मोदी जी के प्रधानमंत्री जी बनने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया है। पहले नीतियां मतों को ध्यान में रखकर बनती थी, वोट को ध्यान में रखकर बनती थी, और सरकार फिर से चुन कर आए इसको ध्यान में रखकर बनती। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस सरकार की नीतियां कभी भी लोगों को अच्छी लगे ऐसा ध्यान में रखकर नहीं बनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां कभी भी लोगों को अच्छी लगे इसका ध्यान रखकर नहीं बनी है, लोगों के लिए अच्छी हो इसका ध्यान रखकर बनी है। जब हम जीएसटी लेकर आते हैं तो हमारा विरोध होना बड़ा स्वाभाविक है। हम डीबीटी करते हैं तो बहुत बड़ा विरोध हुआ भी, स्वाभाविक होगा। बिचौलिए थे, इसका फायदा लेने वाले जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से सारे जो फैसले हैं, हो सकता है वो कटु हो मगर लोगों के हित में हो, इस प्रकार के हमने फैसले लिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि नीति को अगर समझना है तो नीति बनाते वक्त जो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है उसको भी हमने समझना पड़ेगा। हमने नीति बनाते वक्त कभी वोट बैंक को नहीं सोचा है, नीति बनाते वक्त समस्या के समाधान को सोचकर हमने नीति बनाने का काम किया है। दूसरा, हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी समस्याओं को टुकड़ों में नहीं देखा है। योजनाएं पहले भी थी, गरीबों के लिए घर बनते थे मगर बजट के टोकन आवंटन के आधार पर बनते। शौचालय पहले भी बनते थे मगर टोकन आवंटन के आधार पर बनते थे। पहले भी इलेक्ट्रिसिटी गांव में भी पहुंचती थी, घर में भी पहुंचती थी मगर टोकन आवंटन के आधार। मूल समस्या का संपूर्ण समाधान को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती थी। मोदी सरकार ने नीतियों का स्केल और साइज दोनों बदल दिया है। नीतियों का स्केल और साइज दोनों बदल दिया है। जैसे इस साल हम 1 करोड़ शौचालय बनाएंगे ऐसा नहीं है। हम 2024 के पहले हर घर में शौचालय दे देंगे, इस प्रकार के लक्ष्य तय हुए। और मुझे आनंद है 24 अभी दूर है, लगभग हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया। हमने ऐसा नहीं सोचा कि इस साल 50 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दे, 1 लाख एक साथ 8 करोड़ से ज्यादा, और जो क्राइटेरिया में नहीं आते थे ऐसे 5 करोड़ ज्यादा 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देकर हर गरीब की झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम हमने कर दिया। हमने 8 साल के अंदर 3 करोड़ नए घर बनाकर लोगों को दिए हैं, जिनकी 5 पुश्तों से घर नसीब नहीं था, रोड पर रहते थे, जंगल में रहते थे, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर थे। ऐसे 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम करा है। एक साथ 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरे खर्चे की चिंता से हमने उनको मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने इसको मुक्त कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ लोगों का करेंगे, 2 करोड़, 50 करोड़ लोगों को एक साथ उस चिंता है। और ये आंकड़े अगर आप विश्व के कुछ देशों की आबादी के साथ जोड़ोगे तो पूरा यूरोपियन यूनियन इसमें आ जाएगा, कहीं जापान आ जाएगा, कभी कनाडा आ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी आबादी को मूलभूत समस्याओं से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीति घड़ते वक्त बजट का फोकस क्या हो। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के पहले आजादी के 70 साल के बाद भी करीब 70 साल हुए थे, 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। घरों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। लगभग 4 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। हमने 3 करोड़ नए घर बिजली के साथ ही दिए और 4 करोड़ एग्जिस्टिंग घरों के अंदर बिजली देने का काम किया। और आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। पूरे देश के सभी गांवों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम। तो नीति बनाते वक्त नीति का सातत्य, संसाधनों की उपलब्धता और साइज और स्केल बदलकर पूरी समस्या से मुक्ति करने का अप्रोच नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया है। और मैं मानता हूं इससे बहुत बड़ा फर्क हुआ है।